हेलो फ्रेंड्स, विनय सर मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपका लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा हरियाणा में योजनाएं। हरियाणा में योजनाओं का चैप्टर होगा। हर पेपर में योजनाओं से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसलिए मैं आपके सामने प्रत्येक योजना कब शुरू हुई, उसका क्या महत्व है, उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, पहली योजना से स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। देखिए, पहली योजना क्या दिया हुआ है। सीएम विंडो योजना की शुरुआत कब हुई? सीएम विंडो आप सभी जानते हैं, यदि हमारे आसपास कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, यदि उसका सॉल्यूशन पहली बार में नहीं होता है, तो हम उसकी सीएम विंडो पर शिकायत कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कहूं तो आपको कोई भी प्रकार से आपके बाधा आ रही है, जैसे कि आपके गांव में किसी प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है या आप किसी भी चीज से परेशान है और उसका अधिकारियों द्वारा निवारण नहीं किया जाता आपके बार बार कहने पर, तो उनकी शिकायत आप सीएम विंडो पर लगा सकते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सीएम विंडो योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो याद रखना 25 दिसंबर 2014 को। कब दोस्तों? 25 दिसंबर 2014 को सीएम विंडो योजना की शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है। कब दोस्तों? 25 दिसंबर 2014 को सीएम विंडो योजना की शुरुआत हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा पूछा जाएगा लाडली योजना, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाडली योजना की शुरुआत हरियाणा में कब हुई? तो आप सभी जानते हैं 1 जनवरी 2006 में हरियाणा में लाडली योजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? 1 जनवरी 2006 में। आप सभी जानते हैं लाडली योजना का संबंध लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए है। किसी भी परिवार में एक लड़की के बाद 2 लड़कियां हो जाती है तो उनको प्रोत्साहित हताश ना हो, इसलिए इन योजनाओं को चलाया जाता है। हरियाणा में लिंग अनुपात को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, ताकि परिवारों में लड़कियों के प्रति घृणा ऐसी ना हो। तो हालांकि अब तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, आप सभी जानते हैं हमारे हरियाणा के लिंग अनुपात में। पहले 2011 की मैं बात करूं तो 879 लिंग अनुपात था, पूरे भारत में सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का ही था। अब तो 900 से भी ऊपर चला गया, 900 प्लस हरियाणा का लिंग अनुपात है। हरियाणा की कल्याणकारी योजनाओं के तहत, उनकी नीतियों के तहत और लोगों को जागरूक करने के बाद काफी हद तक फायदा हुआ है। तो हमें बस इतना ही याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा लाडली योजना की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों 1 जनवरी 2006 में लाडली योजना की शुरुआत हुई थी। दूसरा पूछा जाएगा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखना 22 मार्च 2015 को। याद रखना दोस्तों, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 22 मार्च 2015 को हुई थी। आपको याद रखना है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब लागू हुई, कब शुरू हुई? तो 22 मार्च 2015 को शुरू हुई थी। अगला है अटल मिशन। अटल मिशन योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 25 जून 2015 को। अटल मिशन योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 25 जून 2015 को हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है अटल मिशन योजना। अटल पेंशन, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अटल मिशन है और यहाँ पर अटल पेंशन है, दोनों का अलग अलग है। हालांकि साल दोनों की एक ही है, लेकिन एक जून में और एक मई में। अटल पेंशन की शुरुआत हुई थी वो 8 मई 2015 को हुई थी। पेंशन 8 मई में यानी कि मई में शुरुआत हुई थी, जबकि अटल मिशन की योजना जून में थी। यानी कि मिशन पहले शुरू किया गया था, पेंशन बाद में दी गई थी। अटल मिशन जून, मिशन कब होता है? गर्मियों में स्टार्ट होता है, नहीं जून में होता है। और पेंशन कब दी जाती है? नहीं सॉरी, पहले मई आएगी भाई, पहले पेंशन दी जाएगी, बाद में मिशन शुरू होगा। सो ध्यान रखना भाई, पहले मिशन होगा, पेंशन होगी, बाद में मिशन होगा। तो अटल पेंशन 8 मई 2015, जबकि अटल मिशन 25 जून 2015 होगा। आगे देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है? हमारा गांव जगमग गांव। हमारा गांव जगमग गांव, इस योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015 को। हमारा गांव जगमग गांव, दोस्तों याद रखना हमारा गांव जगमग गांव, इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों याद रखना 1 जुलाई 2015 को हुई थी। 1 जुलाई 2015 को क्या हुआ था? हमारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना है कब? 1 जुलाई 2015 को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं हमारा गांव जगमग गांव,
कि किससे रिलेटेड है, बिजली विभाग से रिलेटेड है, विद्युतीकरण से है, 24 घंटे लाइट देने वाली जो योजना है उससे संबंधित है, हमारा गांव है जगमग गांव। तो ये किससे संबंध है, बिजली विभाग से संबंध है। ऑपरेशन मुस्कान, अंडरलाइन करके नोट करना, ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को किसकी शुरुआत हुई थी, ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना, ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2015। हर घर हरियाली, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ही योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। हर घर हरियाली, ये आप सभी जानते हैं पर्यावरण से संबंधित है। हर घर हरियाली और ऑपरेशन मुस्कान दोनों की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना दोस्तों 1 जुलाई 2015 को इन दोनों की शुरुआत हुई थी। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, थारी पेंशन थारे पास, थारी पेंशन थारे पास, इस योजना की शुरुआत कब हुई, 4 अगस्त 2015 को। कब हुई दोस्तों, 4 अगस्त 2015 को थारी पेंशन थारे पास इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। पहले ग्राम पंचायतों द्वारा पेंशन दी जाती थी, बुढ़ापा पेंशन, अब वह बुढ़ापा पेंशन सीधे खातों में आगे आने लगी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले क्या होता था, ग्राम पंचायत के अधिकारी या पंचायत के जो मेंबर होते हैं जो पेंशन बांटते थे, बुढ़ापा पेंशन, वो पेंशन निकलवा लेते थे और किसी कारणवश या फिर अपने फायदे के लिए कुछ लोग 1-2 दिन उससे पेंशन को यूज कर लेते थे, डिले कर देते थे, 2 दिन 3 दिन बाद उस पेंशन को बुढ़ापा पेंशन दी जाती थी। लेकिन अब क्या कर दिया सरकार ने कि सीधा बुढ़ापा पेंशन उनके खातों में, जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनका जो अकाउंट है उनमें सीधे पेंशन डाली जाती है। तो थारी पेंशन थारे पास योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों, 4 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। पीएम फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना ये नेशनल जीके की योजना भी बनती है। तो याद रखना दोस्तों 11 दिसंबर 2016, कब दोस्तों 11 दिसंबर 2016 को पीएम यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 11 दिसंबर 2016 को। कब दोस्तों, 11 दिसंबर 2016 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारी की सारी योजनाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएम सुरक्षा योजना, पीएम सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों, 8 मई 2015 में। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो याद रखना 8 मई 2015 को। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना 8 मई 2015 को, जबकि ई स्टाम्प योजना 2 मई 2015 को, 2 मई 2015 को ई स्टाम्प योजना की शुरुआत की गई। तो आप सभी जानते हैं पहले जो एफिडेविट बनाया जाता था उस पर वैसे जो एफिडेविट बन के आता था, जो टिकट लगती थी वो वैसे लगती थी, लेकिन आजकल आप सभी जानते हैं जो भी एफिडेविट वो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ई एफिडेविट या फिर कहूँ ई स्टाम्प की शुरुआत कब की दोस्तों, तो 2 मई 2015। यह एचएससी द्वारा पूछा जा चुका है ई स्टाम्प योजना वाला, बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है। ई स्टाम्प योजना की शुरुआत कब हुई, तो 2 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा। क्या दोस्तों, स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा इस मिशन की शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो याद रखना 11 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा, देखिए जिस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन है उसी की तहत इसी की तर्ज पर एक योजना चलाई गई जिसका नाम रखा गया स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा। तो इसकी योजना का शुरुआत कब हुई, तो 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई, जिसका नाम रखा गया स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये उसी तर्ज पर है, स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत उसी की तर्ज पर यह शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। अगला है महिला पुलिस थाने की शुरुआत कब हुई। यहां अंडरलाइन करके नोट करना, स्टार लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला पुलिस थाने की शुरुआत कब की गई, 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन पर। क्या दोस्तों, रक्षाबंधन पर महिला पुलिस थानों की शुरुआत की गई थी।
कब की गई थी? 29 अगस्त 2015 को। ये आपको याद रखना है, 29 अगस्त 2015 को किसकी शुरुआत की गई थी? महिला पुलिस थाने की शुरुआत की गई थी। किस त्योहार पर? तो आपको याद रखना है रक्षाबंधन, जो भाई बहन के रक्षा सूत्र का बंधन होता है, उस अवसर पर, उस त्योहार पर इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है जय जवान जय आवास योजना। जय जवान जय आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 जून 2016 को। जय जवान जय आवास योजना झज्जर डिस्ट्रिक्ट से शुरू की था, आप सभी जानते हैं। कब की गई थी? 2 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जय जवान जय आवास योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2 जून 2016 को हुई थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2 जून 2016 को किस योजना की शुरुआत हुई? जय जवान जय आवास योजना की शुरुआत हुई थी। अगला देखिए पशुधन बीमा योजना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 29 जुलाई 2016 को ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पशुओं के लिए, पशुधन, अपने गाय भैंस जो भी पशु आप रखते हैं उनके लिए पशु बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 29 जुलाई 2016 को हमारे पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, जो वर्तमान में हरियाणा राज्य बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 29 जुलाई 2016 को। अगला है अंत्योदय आहार योजना। अंत्योदय आहार योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2016 को की गई थी। हरियाणा दिवस के दिन 1 नवंबर 2016 को किसकी शुरुआत की गई थी? तो याद रखना अंत्योदय आहार योजना। अंत्योदय आहार योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2016 को की गई थी। देखना बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अंत्योदय आहार योजना की शुरुआत हरियाणा दिवस पर शुरुआत की गई थी। अगला है पंडित दीनदयाल जन आवास योजना। आप सभी जानते हैं पंडित दीनदयाल जन आवास योजना कब शुरू की गई थी? 1 नवंबर 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। आप सभी जानते इस योजना के तहत अब नए 1 लाख नए मकान बनाए जाएंगे और दिए जाएंगे। जो भी लाभान्वित हैं उन लोगों को 1 लाख मकान दिए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2016 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला ऑनलाइन जन्म पंजीकरण। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण, आप सभी जानते हैं बर्थ सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन बनना स्टार्ट हो गया है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखना दोस्तों 2 मई 2015 को। 2 मई 2015 को ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र की योजना की शुरुआत कर दी गई थी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाए ऑनलाइन जन शिकायत की शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो वो आपको याद रखना है 2010 में। ऑनलाइन एफआईआर की शुरुआत 2010 में हुई थी, जबकि ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 मई 2015 आ जाएगा। अगला है बेरोजगार भत्ता योजना। बेरोजगार भत्ता योजना सभी जानते हैं कब से हुई थी? तो 1 नवंबर 2004 से हरियाणा में बेरोजगार भत्ता की शुरुआत हो गई थी। आप ध्यान रखना है इस सभी बातों का। बेरोजगार भत्ते की योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 2004 को बेरोजगार भत्ते की योजना की शुरुआत कर दी गई थी हरियाणा में, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, देवी रूपक योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देवी रूपक योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखना 25 सितंबर 2002 में। 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना की शुरुआत हुई थी, जबकि देवी रक्षक योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2003 को। पहले रूप दिया, उसके बाद रक्षक की। तो देवी रूपक 2002 में, देवी रक्षक 2003 में। वो 25 सितंबर, ये 2 अक्टूबर, ध्यान रखना है। दोनों महिलाओं से संबंधित आपको याद रखना है। पहले रूप दिया 25 सितंबर 2002 को, बाद में रक्षा की 2 अक्टूबर 2003 को। ये केवल याद करने के लिए अपने आप से बनाई हुई ट्रिकें हैं। आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा देवी रूपक योजना की शुरुआत कभी? तो 25 सितंबर 2002 का नाम लेना है। और देवी रक्षक योजना की पूछा जाए तो क्या बताना है? 2 अक्टूबर 2003 का नाम लेना है। अगला है महिला एवं किशोरी सम्मान है भैया। हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 5 अगस्त 2020 को।
5 अगस्त 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। ये भी आपको याद रखना है, सारी की सारी महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं। स्वयं सिद्धा योजना, दोस्तों स्वयं सिद्धा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 22 दिसंबर 2001 को स्वयं सिद्धा योजना की शुरुआत हुई थी। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। स्वयं सिद्धा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना दोस्तों 25 दिसंबर 2001 को इसकी शुरुआत हुई थी स्वयं सिद्धा। 25 दिसंबर 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है तीर्थ दर्शन योजना। ये बुजुर्गों से संबंधित है, उनको तीर्थों की यात्रा करवाने से इनका संबंध है, ये आपको याद रखना है। तो हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई? तो याद रखना दोस्तों 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हुई थी। क्या दोस्तों? तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना 1 अप्रैल 2017 को हुई थी। किनसे संबंधित है? तो बुजुर्गों से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए सक्षम योजना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हरियाणा में सक्षम योजना की शुरुआत कब हुई? सक्षम योजना दोस्तों 1 नवंबर 2016 को हुई थी। इसमें युवाओं को दोबारा शामिल किया गया इस योजना में। जो युवा ग्रेजुएशन है या फिर +2 पास है, उनका फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, उनसे काम करवाया जाता है। अगर काम नहीं मिलता है तो उनको वैसे भत्ता दिया जाता है, काम करवाने का भी भत्ता दिया जाता है, और यदि उनको काम नहीं मिलता है तो सरकार उनको भत्ता देती है। तो ये भी आपको याद रखना, ये युवाओं से संबंधित है। सक्षम योजना 1 नवंबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। भावांतर भरपाई योजना, BBY भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई? 1 जनवरी 2018 को BBY भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत हुई थी। ये महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। आप सभी जानते हैं BBY में सबसे ज्यादा फसलों को शामिल करने वाला हरियाणा पहला राज्य है, ये आपको याद रखना है। पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में 2018 में केवल 4 ही फसलों को शामिल किया गया था। सरकार कहती है कि किसानों से कि हम नियमित रेट पहले फिक्स कर देंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूं तो सरकार कहती है हम आपका आलू 2 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदेंगे। यदि मार्केट भाव इससे नीचे रहता है तो सरकार आपके आलू 2 रुपए के हिसाब से खरीदेगी। यदि इससे ऊपर का मार्केट का भाव रहता है तो आप खुद उसको बेच सकते हो। तो मेरे हिसाब से किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद योजना है। तो इससे बहुत अच्छी बात है, किसानों का फायदा है इसमें BBY योजना, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2018 से हुई थी भाई। अगला स्टार विलेज भाई, ये क्या है दोस्तों? स्टार विलेज है भाई। स्टार विलेज योजना की शुरुआत 26 जनवरी 2018 को। स्टार विलेज योजना है, इस गांव को विकसित करने के लिए अलग अलग प्रकार से स्टार दिए जाते हैं। किसी कोई सफाई में अगर अव्वल है तो उसको अलग दिया जाएगा, कोई लिंग अनुपात में अव्वल है तो उसको अलग दिया जाएगा। 7 प्रकार के 7 स्टार, इसको बोला जाता है गुलाबी, रेड, येलो, जो भी अलग अलग प्रकार के स्टार हैं उनका अलग अलग से पहचान की गई है। तो इस योजना की शुरुआत 26 जनवरी 2018 को की गई थी। अगला है प्रिय दर्शनी आवास योजना। प्रिय दर्शनी आवास योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 8 जून 2013 को। प्रिय दर्शनी आवास योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो आपको याद रखनी है कब हुई थी दोस्तों, 8 जून 2013 को हुई। अगला है लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ? ये योजना नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ? तो 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ था। लेकिन पहली नियुक्ति दोस्तों ध्यान रखना, पहली नियुक्ति, फर्स्ट नियुक्ति, पहली नियुक्ति 2011 में हुई थी। किसकी दोस्तों? प्रीतम पाल जी की। प्रीतम पाल हरियाणा के पहले लोकायुक्त बने थे। कब बने थे दोस्तों? तो याद रखना 2011 में। प्रीतम पाल हरियाणा के पहले क्या बने थे? लोकायुक्त बने थे। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 2011 में हुई थी। वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? तो दोस्तों याद रखना हरिपाल वर्मा है। वर्तमान में हरिपाल वर्मा है, ये आपको याद रखना है। हरिपाल वर्मा वर्तमान के लोकायुक्त है। पहले लोकायुक्त हरियाणा के कौन थे? तो कौन था? प्रीतम पाल था। इसके बाद प्रीतम पाल जी 2 बार हरियाणा के लोकायुक्त बने थे। इसके बाद एनके अग्रवाल, नवल किशोर अग्रवाल हरियाणा के व्यक्तित्व में दूसरे और क्रम में तीसरे लोकायुक्त बने थे। इसी प्रकार वर्तमान में हरिपाल वर्मा है,
ये व्यक्तित्व में तीसरे और क्रम में चौथे हरियाणा के लोकायुक्त हैं। लागू अधिनियम 27 जनवरी 2003 को, लेकिन पहली बार नियुक्ति कब दोस्तों? 2011 में। लोकायुक्त अधिनियम के बाद 1997 में हुआ था, बनाया गया था, लेकिन वो वापस रद्द कर दिया गया था, इसलिए 2003 में इसको लागू किया गया था, लेकिन नियुक्ति 2011 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपकी योजनाएं थी, आशा करता हूं आप सभी को हमारी योजनाओं का जो चैप्टर है बहुत पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।